हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ओल्ड पेपर है, जून 2022 का है। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, प्रीमियर एंड साउंड फोर्ज। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए ओल्ड पेपर लाए हैं, जो कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसे बनता है, किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो कि टोटल 50 मार्क्स का आता है, आपकी पासिंग होती है 20 से और 3 घंटे इसका टोटल टाइम होता है, जैसे कि पिछले पेपरों में आपके लिए हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और उनमें बात करेंगे हम लोग कि कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर हम आपके लिए बताएं कि यूनिट फर्स्ट में क्या है, तो पहला क्वेश्चन इसमें बनाया गया है जो कि 2022 जून में जो पेपर हुआ था, कोरल ड्रा में पैनल लेआउट। देखिए, कोरल ड्रा में पैनल और लेआउट के बारे में बताया, पूछा है आपसे क्या है और उसके उपयोग भी आपको बताना पड़ेगा और उसके फायदे भी आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक टॉपिक ही समझ लीजिए कि पैनल और लेआउट के बारे में कोरल ड्रा में जो होता है उसके बारे में बताया है, अभी पूछा है यानी आपसे। अथवा में देख लेते हैं जो दूसरा नंबर है, कोरल ड्रा में पेज सेटअप से संबंधित विकल्पों को समझाइए। कोरल ड्रा में जो पेज सेटअप है, देखिए कोरल ड्रा में ही पेज सेटअप भी पूछ लिया, कोरल ड्रा में ही पैनल पूछ लिया, कोरल ड्रा में ही लेआउट पूछ लिया, मतलब कोरल ड्रा की A to Z चीज़ें, आपको बेसिक चीज़ें तो जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बात करें यूनिट सेकंड में चलते हैं हम लोग। ठीक है, यूनिट सेकंड में आप देख पा रहे हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, कोरल ड्रा में विभिन्न टेक्स्ट मोड की व्याख्या कीजिए। जितने भी टेक्स्ट मोड होते हैं उनकी आपको व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्या टेक्स्ट मोड में या टेक्स्ट में मोड को परिवर्तित किया जा सकता है, यदि हाँ तो इसकी प्रोसेस बताना है। ठीक है, बिल्कुल। अथवा में बात करें इसकी तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि दिया गया आपका कोरल ड्रा में विशेष टेक्स्ट प्रभाव यानी स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट जो होता है कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इसकी प्रोसेस आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। अगर हम यूनिट थर्ड की बात करें आपके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आता है। ठीक है, अच्छा पहला दिया गया है कोरल ड्रा में ग्रिल का क्या प्रयोग है। देखिए ग्रिल भी पूछ लिया, अगला टॉपिक भी आ गया कोरल ड्रा में ही। ग्रिल जो होते हैं उनके मध्य न्यूनतम दूरी कैसे सेट की जाती है, कम से कम डिस्टेंस हो, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अथवा में दिया गया है आपका, अथवा हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो अथवा में 6 नंबर क्वेश्चन है, कोरल ड्रा में ऑब्जेक्ट की इंटरसेटिंग, ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट होता है कोरल ड्रा में उसकी इंटरसेटिंग, डुप्लीकेटिंग एंड क्लोजिंग को समझाना है। 3 टॉपिक फिर से पूछ लिया आपके पास, ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे तब ऑप्शन ये मिलेगा। ठीक है, अच्छा यूनिट 4th की बात करें हम लोग, 7th नंबर क्वेश्चन, तो इसमें दिया गया है आपका एडोब प्रीमियर में दिए हुए ऑप्शन को समझाना है। एडोब प्रीमियर की बात कर रहा है। ठीक है, पहला दिया है वीडियो ओपेसिटी होती है, वीडियो को कैसे क्लियर और अच्छा बनाया जा सकता है, ओपेसिटी होती है इसकी। अब बी नंबर दिया गया है इफेक्ट पैनल क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये टिप्पणी ही जैसा समझ लो इसको। अच्छा अथवा में दिया गया है 8th नंबर क्वेश्चन, निम्न पे टिप्पणी लिखिए। तो दिया गया है पहला कलर करेक्शन जो होता है तो इसको आपको समझाना है। दूसरा दिया गया है वीडियो स्पीड एडजस्टमेंट यानी कि एडजस्टमेंट, क्या दिया गया है, वीडियो स्पीड एडजस्टमेंट जो होता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल। 5th नंबर यूनिट में अगर चले हम लोग, तो इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है 9th नंबर, इसमें दिया गया साउंड फोर्ज से आप क्या समझते हैं। देखिए जो 5th यूनिट है वो टोटल साउंड फोर्ज पर ही डिपेंडेड है। ठीक है, जो 4th है वो प्रीमियर पे है और उसके पहले कोरल ड्रा है 2 यूनिट पे आपके। ठीक है, तो साउंड फोर्ज से आप क्या समझते हैं, साउंड फोर्ज में नॉइस रिडक्शन की प्रक्रिया समझें। नॉइस रिडक्शन कैसे होती है, जैसे आप देख रहे हैं ये मैं माइक लगा रखा हूँ यहाँ पे, तो ये जो होता है इसमें कैप होता है, ये नॉइस रिडक्शन का काम करता है। ठीक है, और कई सारे एप्लीकेशन भी आते हैं जिससे नॉइस जो बाहर की नॉइस होती है हमारी मेन आवाज़ के अलावा, ठीक है, उनको कैसे कम किया जा सकता है या फिर उनको डिफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, ये प्रक्रिया पूछ रहा है इस पर। तैसे ही आपके साउंड फोर्ज में भी होता है ऑप्शन। ठीक है, अच्छा अथवा की बात करें हम लोग, तो 10 नंबर दिया गया साउंड फोर्ज में ऑडियो कैसे रिकॉर्ड और नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। साउंड फोर्ज में ऑडियो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और इसको नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया का आपको टोटल प्रोसेस आपको बताना है। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपको 1-2 सेट और देख लेना पुराने पेपर जो हमारे इसी चैनल पर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में डीसी एंड पीजीडीसी, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर सेंड करेंगे या फिर रिकॉर्ड करके आप तक हम ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी 1-2 दिन आपके पास समय है पेपर के लिए, तो ये क्वेश्चन आपको टिक लगा लेना है और अच्छे से इनको पढ़ लेना है। ठीक है, बिल्कुल। आशा करते हैं वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह वीडियोज आप तक पहुँचती रहेंगी।
और हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स दिए गए हैं सभी प्लेटफॉर्म के, वहाँ पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। स्पेशली आपको 2 जगह तो कनेक्ट हो ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल एंड हमारे क्या है व्हाट्सअप चैनल, जहाँ पे अपडेट डेली होती रहती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।